दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रोमन नंबर्स को लिखना, क्योंकि कई जगहों पर आपको ये नंबर लिखे हुए मिल जाते हैं। इसलिए कम से कम 20 तक के रोमन नंबर की जानकारी और समझ होना आपके लिए जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें मैंने एक और हिंदी के नंबर लिख करके रखे हैं और एक और हमने इंग्लिश के नंबर जो 1 2 3 लिखे जाते हैं उस तरह से लिख करके रखे हैं। इधर हमने 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर लिखे हुए हैं। अब हम लिखेंगे रोमन नंबर। दोस्तों रोमन अंकों की सबसे पहले एक बात आप ये समझ लीजिए कि रोमन अंकों में कैपिटल आई का मतलब होता है 1 और कैपिटल वी का मतलब होता है 5, एक्स का मतलब होता है 10, एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब होता है 500 और एम का मतलब होता है रोमन अंकों की भाषा में 1000। तो ये चीज आप अगर ख्याल में रखेंगे तो आपको रोमन अंक समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लिखते हैं 1 से लेकर के 20 तक के रोमन नंबर। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि रोमन नंबर में कैपिटल आई का मतलब होता है 1, तो हमें लिखना है 1। हमने लिखा कैपिटल आई तो इसका मतलब हो गया 1। अब हमें लिखना है 2 तो हमने लिखा 2 बार कैपिटल आई, इसका मतलब हो गया 2। अब हम लिख रहे हैं 3, 3 बार हमने लिखा कैपिटल आई तो इसका मतलब हो गया 3। अब हमें लिखना है 4 तो हमने लिखा आई और फिर उसके बाद कैपिटल वी तो इसका मतलब हो गया 4। अब हम लिखते हैं 5 तो हमने लिखा वी का मतलब होता है 5 तो हमने लिख दिया 5। अब हमें लिखना है 6, वी लिखेंगे फिर उसके बाद आई लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब दोस्तों इसको इस तरह से समझ लीजिए ताकि आप नंबर कभी भूले ना। हमने बताया था आपको वी का मतलब होता है 5 तो वी लिखा हमने तो इसका मतलब हुआ 5। अब यहाँ पर 4 कैसे लिखना है, हमने लिखा वी का मतलब 5 और आई का मतलब 1 तो हमने लिखा 5 और यहाँ पर लिखा 1, यानी कि पहले हमने 1 लिखा फिर उसके बाद ये 5 लिखा। तो आप यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये 5 के लेफ्ट साइड जो भी संख्या लिखी जाएगी आप उसको समझने के लिए ये मान लीजिए कि ये इसमें माइनस हो गई है। तो जब 5 में 1 माइनस होगा, ये 1 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 4, तो यहाँ 5 माइनस 1 ये हो जाएगा 4 और सिंगल जब भी लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5। और इसमें हमने जब लेफ्ट साइड हमने 1 लिखा तो ये हमने इसमें माना है इस माइनस हुआ है और जब हम इसके राइट साइड 1 लिखेंगे तो यहाँ पर हम मानेंगे कि इसमें प्लस हुआ है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर v का मतलब है 5, यहाँ पर v लिखा हमने फिर उसके बाद 1 लिखा तो ये हो जाएगा 6। तो ये हो गया आपका 4 और सिंगल v हमने लिखा तो ये हो गया 5। इसके बाद v लिखा फिर हमने i लिखा तो ये हो गया 6। इसी तरह अब हम लिखेंगे v डबल आई तो ये हो जाएगा 7। अब हम लिख रहे हैं 7 तो हमने लिखा v डबल आई तो ये हो जाएगा 7। अब हम लिखते हैं 8 तो v का मतलब 5 फिर हमने लिखा 3 बार कैपिटल आई बनाया तो ये हो जाएगा 8। अब हमें लिखना है 9 तो हमने लिखा रोमन का 1 फिर उसके बाद हमने लिखा x यानी कि 10 तो ये हो जाएगा 9। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि x का मतलब होता है 10 और यहाँ पर जब हमने x के लेफ्ट साइड हमने 1 लिखा तो ये यहाँ पर आप मान लीजिए कि x में 1 माइनस हुआ है, यानी कि 10 में 1 माइनस हुआ है तो ये हो जाएगा 9। ये x का मतलब हो गया 10 और 1 i का मतलब हो गया 1 तो ये x में जब हमने लेफ्ट साइड लिखा हुआ है तो ये आप माइनस मान रहे हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9। अगर हम यहाँ पर इसके लेफ्ट साइड ना लिख करके राइट साइड लिखते हैं आई तो ये इसमें प्लस आप मान लेते हैं तो ये हो जाता आपका 11। अब हम आगे देखते हैं।
अब हमें लिखना है 10। तो हमने आपको बताया था कि कैपिटल X का मतलब होता है 10, तो हमने लिखा ये 10। अब हमें लिखना है 11, तो हमने लिखा X प्लस इसमें 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 11। अब हमें लिखना है 12, तो हमने लिखा 10 और ये 1 2, ये हो गया 12। अब हमें लिखना है 13, ये हमने लिखा 10 1 2 3, तो ये हो गया 13। अब हमें लिखना है 14, तो हमने लिखा 10 और फिर उसके बाद I और ये V यानी कि 4, तो ये हो गया हमारा 14। अब हमें लिखना है 15, तो हमने लिखा 10 और फिर उसके बाद ये V यानी कि 5, तो ये हो गया हमारा 15। अब हम लिखते हैं 16, तो हमने लिखा 10 और ये 6, तो ये हो गया 16 यानी कि 16। अब हमें लिखना है 17, तो हमने लिखा 10 फिर उसके बाद ये लिखा हमने 7, तो ये हो गया 17। अब हम लिखते हैं 18, तो हमने लिखा 10 और फिर ये हमने लिखा 8, तो ये हो गया हमारा 18। दोस्तों अब हमें लिखना है 19, तो हम लिखते हैं 10 और ये 9, ये हो गया 19। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि x का मतलब होता है 10, तो इसमें ये हमने लिखा 10 और फिर उसके बाद हमने लिखा ये 9। आपको मैंने बताया था कि जब हम कोई संख्या लेफ्ट साइड लिखते हैं तो आप इसको जस्ट इसके बाद वाली संख्या को मान लीजिए कि इसमें ये माइनस हुई है, तो यहाँ पर हमने ये 10 लिखा और यहाँ पे लिखा ये 1, तो ये हो जाएगा 9, तो ये हो गया 10 और ये 9 हो गया 19। तो ये चीज आपको यहाँ तक समझ में आ गई। अब हम लिखते हैं 20, तो हमने आपको बताया था कि x का मतलब होता है 10, अब हमें लिखना है 20, तो हमने लिखा x और फिर ये x यानी 10 और 10, ये हो गया 20। दोस्तों आप इसको इस तरह से समझ लीजिए तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। हमने आपको बताया कि 10 लिखने के लिए हम x लिखते हैं, तो ये हो गया 10 और प्लस 10, तो ये हो जाएगा 20। ये हमने लिखा 10 और ये 9 19। अब ये हमने लिखा 10 यानी कि 10 और ये 8, तो ये हो जाएगा 18। हमने लिखा 10 और 10 और उसके बाद ये लिखा 7, तो ये हो जाएगा 17। यहाँ पर हमने लिखा 10 और ये हमने लिखा 6 यानी कि 16। यहाँ पर हमने लिखा 10 और ये लिखा 5, तो ये हो गया 15। ये हमने लिखा हुआ है 10 और ये 4, तो ये हो जाएगा 14। ये हमने लिखा 10 और ये 3, ये हो जाएगा 13। यहाँ पर हमने लिखा 10 और ये 2, तो ये हो जाएगा 12 यानी कि 12। यहाँ पर हमने लिखा 10 और ये हमने लिखा 1, तो ये हो जाएगा 11। यहाँ पर हमने लिखा है x का मतलब मैंने आपको बताया था 10 होता है, तो ये है 10। अब यहाँ पर हमने लिखा 10 और ये माइनस इसमें आप मान लीजिए 1, तो ये हो जाएगा 9। यहाँ पर हमने लिखा है ये 5 और ये लिखा है 3, तो ये 5 प्लस 3 हो जाएगा 8। ये हमने लिखा है 5 और ये 2, तो इसका मतलब हो जाएगा 7। यहाँ पर मैंने लिखा 5 और ये 1, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1, ये हो जाएगा 6। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि v का मतलब होता है 5, तो ये हो गया 5। और यहाँ पर मैंने लिखा 5 और यहाँ पर आप इसको माइनस मान लेंगे 1 को, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो गया आपका 4। अब यहाँ पर हमने आपको ये तो पता ही होगा कि 3 बार हमने आई लिखा है कैपिटल, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 और ये हो गया आपका 1। दोस्तों अगर ये रोमन नंबर आपको समझ में आ गए हैं तो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।